पंच परमेष्ठी में जो विराजमान है और उसको प्ररूपित करने वाली जिनवाणी माता श्री यानी जिनवाणी सरस्वती सदगुरु जो इस मार्ग को हमारे तक पहुंचाया जिन्होंने, और भगवंत, तीनों पद को इस गाथा के द्वारा नमस्कार किया गया है। सदैव सद्गुरु सद्धर्म सबको पता ही है। सिर्फ और सिर्फ वितरागता को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा, केवली अरहंत सिद्ध परमात्मा, यही हमारे सच्चे देव हैं। पंच महाव्रतधारी भावलिंगी मुनि और उनके द्वारा केवली प्ररूपित धर्म को प्ररूपित करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों, इन पंच परमेष्ठी को और उससे प्ररूपित हमारा ये धर्म केवली प्ररूपित कौन से स्वरूप की बात बताई? क्या सिर्फ आत्मा के स्वरूप की ही बात के लिए बताया? नहीं। परमात्मा अपने वाणी में त्रिपदी के द्वारा उपदेश देते हैं। उगमेवा विगवेवा ध्रुवेवा उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, जो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में बताया है। कि ऐसे द्रव्य, ऐसे पदार्थ जिससे ये सारा संपूर्ण ये सृष्टि बनी हुई है, ऐसे 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, ये 6 द्रव्य जो ध्रुव तत्व है, शाश्वत तत्व है, परमानेंट तत्व है, और उनके जो अपने अपने गुण हैं जो शाश्वत है, अक्रमी है, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी उन गुणों की जो पर्याय हैं, यानी उस द्रव्य की उस वक्त की अवस्था, यह निरंतर हर समय में बदल रही है, जिसका उत्पाद और व्यय हो रहा है। हर क्षण उत्पाद व पर्याय में अवस्था में होते हुए भी जो द्रव्य स्थिर जैसा का तैसा अनादि से बना हुआ है और अनंत काल वैसा का वैसा रहने वाला है, ऐसे 6 द्रव्य परमात्मा के वाणी के द्वारा इन 6 द्रव्यों का श्रद्धान, उसके द्वारा 9 तत्वों का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष नहीं है। लेकिन जिस सम्यक दर्शन को हम सिर्फ और सिर्फ व्यवहार से समझते हैं और निश्चय को न समझने की वजह से परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम में जब बताया तत्व, अर्थ और उसका सच्चा श्रद्धान, अब तत्व 9 बताए, जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। वास्तविक तत्व तो 2 ही है, जीव और अजीव। जब हम 6 द्रव्य और 9 तत्व की बात करते हैं, जो बात कल हमने वहाँ बताई थी, उसी बात को थोड़ा रिपीट करेंगे 2 मिनट में। कि जीव और अजीव में 6 द्रव्य में अजीव तत्व में 5 द्रव्य आते हैं और 9 तत्व में जो अजीव तत्व बताया है उसमें 6 के 6 द्रव्य आते हैं। क्योंकि तत्व सिर्फ और सिर्फ मेरे पे लागू होता है, एक आत्मा की बात वहाँ तत्वों में बताई जाती है। क्योंकि हर आत्मा के पाप पुण्य अलग है,
आश्रव संवर निर्जरा अलग है, उसके बंध और मोक्ष के परिणमन अलग है। इसके द्वारा जब हम उस तत्व को, अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, और साथ साथ में संसार के स्वरूप को भी समझने की यहाँ बात बताई है। एक नास्ति से जिससे हमें छूटना है, जिसमें हमने अनादिकाल से मैं और मेरापना एकत्व कर रखा है, और आस्ति से जिसमें हमें स्थिर होना है, जिसकी पहचान करके उसमें एकत्व ममत्व करके उसमें अनंत काल के लिए स्थिर होना है। ऐसा तत्व, ऐसा द्रव्य जो मैं हूँ, उस मैं की पहचान हम करने का यहाँ प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ ये जीव गया, जिस जिस योनि में गया, जिस जिस शरीर को इसने धारण किया, उस रूप अपने आप को माना। अनादिकाल की ये मिथ्या मान्यता, जिस मिथ्यात्व को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे अध्यात्म की दृष्टि से। धर्म क्या कहता है इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म का मार्ग इस अध्यात्म के क्षेत्र से कहीं न कहीं भिन्नता को प्राप्त करता है। धर्म जिसे बताया, वास्तविक धर्म की परिभाषा वस्तु सहावो धवो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा। वस्तु जो हमने कहा कि 6 द्रव्य, उसी को वस्तु कहते हैं, उसी को पदार्थ कहते हैं। हर वस्तु का अपना स्वभाव है और हर वस्तु अपने स्वभाव से अपने में परिणमित हो रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कार्य नहीं कर सकता। ये शाश्वत हमारे वितरागता के सिद्धांत है, और हम धर्म के नाम पर इन सिद्धांतों को तोड़कर इस संप्रदायवाद में अपने मतों के आग्रहों में पढ़कर एक दूसरे को सिर्फ मिथ्यात्व के कहीं न कहीं अज्ञानता का पोषण कर रहे हैं, क्योंकि मूल तत्व को, मूल मार्ग को नहीं समझा। अगृहित मिथ्यात्व और गृहित मिथ्यात्व, अनादिकाल से जो मिथ्यात्व चल रहा है, जिसे हम कहते हैं देहात्म बुद्धि, देह में ही आत्मा की बुद्धि, मैं मेरेपने की बुद्धि, ये अहम और ममत्व रूपी बुद्धि उस कर्ता और भोक्ता रूपी बुद्धि को क्रिएट करती है। जैसे मैं मेरापना हमने इस शरीर में किया तो इससे जुड़े सारे संबंधों में मेरापना हो जाता है, उन कर्मों में मेरापना हो जाता है, इस पुद्गल के परिणमन में और मेरापना हो जाता है, और जिसकी वजह से जीव ये भाव कर्म के द्वारा नो कर्म का बंध करता है, और द्रव्य कर्म का बंध करता है। और द्रव्य कर्म के जब उदय आते हैं, जिसको हम शरीर आदि नो कर्म हमें जो मिलता है, उस नो कर्म के उदय में वापस अपने भाव कर्म के द्वारा एकत्व करता है। तो ऐसा ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है। इसलिए कर्म बंध का जो मूल कारण मोहनीय कर्म बताया, 8 कर्मों में सबसे बड़ा कर्म मोहनीय कर्म, और उसके 2 भेद बताए, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह की मलिन पर्याय अवस्था, जिसको हम मिथ्यात्व या अज्ञानता कहते हैं, और चारित्र मोह की मलिन पर्याय, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं। आश्रव के 5 द्वार बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 द्वारों में इन 4 पे हम बहुत तेजी से काम करते हैं। अविरति निकलने के लिए विरति को ग्रहण करते हैं, प्रमाद से हटने के लिए कुछ बाहर की क्रियाएं करते हैं, कषायों को दूर करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं, और योग को स्थिर करने के लिए मन वचन काया के जो योग है उनके लिए कुछ बाहर की मेहनत करते हैं। इन चारों को हम मेहनत कहते हैं, मेहनत कहते हैं। यहाँ पुरुषार्थ घटित नहीं होता है, पुरुषार्थ ने हमको ठेंगा बता दिया। ये जो मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, खोटी मान्यता, अब विपरीत किसको कहेंगे?
हमने धर्म के आधार पर एक दूसरे को विपरीत कर दिया। लेकिन अनादि की जो ये खोटी मान्यता पड़ी हुई है, ये जो देहात्म बुद्धि पड़ी है, जो अपने की जो पहचान अपनेपन की नहीं है, स्वयं की पहचान, वास्तविक जीव इस अपनी स्वयं की पहचान न होने की वजह से भटक रहा है। तो इस मिथ्यात्व को, जिसको हम अज्ञानता भी कहते हैं, अज्ञानता निकलते ही यानी मिथ्यात्व के निकलते ही उसी समय सम्यक्त्व प्रकट होता है, यानी जीव ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना फर्क है? ज्ञानी में भी उतना ही ज्ञान है जितना अज्ञानी में है। ज्ञान में कहीं भी बेसिकली परमार्थ के दृष्टि से, निश्चय के दृष्टि से अंश मात्र भी फर्क नहीं है। और ज्ञानी और अज्ञानी की बात तो छोड़े, निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक आत्मा के जितने गुण, जितना ज्ञान सिद्ध परमात्मा में पड़ा हुआ है, केवल ज्ञानी में पड़ा हुआ है, उतना का उतना ज्ञान निगोद के जीव में पड़ा हुआ है। निश्चय के दृष्टि से ज्ञान में भी कहीं भी अंश मात्र भी फर्क नहीं है। परंतु उस ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा कि किस ज्ञान की बात बताई है। पहले ज्ञान पछीरे क्रिया, नहीं कोई ज्ञान समान रे। और दूसरी बात हम बताते, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। उस ज्ञान को हमें समझना है कि नौ पूर्व का शास्त्र का ज्ञानी भी अनंत ऐसे ज्ञानी निगोद में पड़े हुए हैं, शास्त्र के, जिसको हम क्षपशम ज्ञान कहते हैं। मुनि धर्म को स्वीकार करता है, 100% दीक्षा का पालन करता है, ऐसा अभव्य जीव कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है, नवग्रह तक भी जाता है। इस बात से ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का निषेध किया जा रहा है, व्यवहार का अंश मात्र भी निषेध नहीं है, परंतु जो हमारी मान्यताओं में धर्म के और मोक्ष के बारे में जो ऐसी रॉन्ग बिलीफ्स पड़ी हुई है, विपरीत मान्यताएं पड़ी हुई है कि इस मन वचन काया की क्रिया से हमें मोक्ष होगा, इसको जड़ मूल से यहाँ खारिज किया जाता है। क्योंकि मन वचन काया जड़ पुद्गल के परिणमन मात्र है, और पुद्गल के परिणमन से, पुद्गल की क्रिया से आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? जस्ट इम्पॉसिबल। तीनों काल में, तीनों लोक में ऐसी अशक्य बात हम शक्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी का नाम अज्ञानता है। क्योंकि मिथ्यात्व शब्द में वापस भ्रांति होती है, अज्ञानता कहेंगे तो थोड़ी इजी रहेगा। क्योंकि हम अज्ञानी बने हुए हैं, मिथ्यात्व के नाम पर भी अज्ञानी बने हुए हैं, क्योंकि हमने जो व्यवहार से मिथ्यात्व का प्ररूपण किया हुआ है उतने को ही मिथ्यात्व मान रखा है। अज्ञानता क्या कही कि सबसे बड़ी अज्ञानता की अपने स्वयं की स्वयं से पहचान नहीं है, और स्वयं की पहचान नहीं होने की वजह से जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है, और कोई बड़ा कारण उसका नहीं है। अब इस बात को थोड़ा हम आगे समझेंगे कि ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान जो मेरा स्वभाव है, जैसे ही आत्मा की बात आती है हमारा उपयोग अपने भीतर जाना चाहिए। आज आत्मा के नाम पर भी बहुत भ्रांतियाँ बनी हुई है, इसलिए हम आत्मा नाम का शब्द निकाल देते हैं। अच्छा। अब आत्मा आत्मा जो करेगा वो कभी तत्व को नहीं पा पाएगा। जब तक उस आत्मा में मैंपना स्थापित नहीं करेगा, मेरापना एकत्व स्थापित नहीं करेगा, तब तक वो अपने स्वरूप का कर्ता भोक्ता नहीं बन सकता। ये भी व्यवहार का कथन। अभी यहाँ निश्चय कुछ नहीं है, क्योंकि निश्चय में तो कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ भी काम करना है पर्याय में ही करना है, और पर्याय में ही होता है। ध्रुव तत्व, आत्म तत्व जैसा का तैसा स्थिर और स्थिर है, अपनी जगह पे अनादि काल से जैसा था वैसा है, और सिद्ध परमात्मा बनेगा अनंत काल तक वैसा का वैसा रहने वाला है। अंश मात्र भी उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इस बात को सुना, समझा कि ऐसे कौन से ज्ञान की यहाँ बात बताई जा रही है
जिसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ शास्त्र के किसी भी ज्ञान की बात नहीं है। यदि सिर्फ शास्त्र के ज्ञान से केवल ज्ञान हो जाता तो मास्तुस मुनि को कभी केवल ज्ञान ही नहीं होता। जिन्हें एक सूत्र भी मारुस मातुष याद नहीं हो सका, लेकिन जब जा रहे थे और वो उड़द दाल के और छिलके को एक बहन अलग कर रही थी और उनको पूछा, वो मास्तुस मास्तुस बोल रहे कि मेरे गुरु ने भी ऐसा ही कुछ बोला था। क्या बोला था पता नहीं, पर ऐसे ही कोई शब्द थे। तो बोला क्या कर रही है, कोई तेरे को भी कोई गुरु ने मंत्र दिया है? नहीं नहीं नहीं, तो ये मांस उड़द की दाल और छिलके को अलग कर रही हूँ। अरे अलग ही है, अनादि से मैं भटक रहा हूँ, गुरु यही तो बता रहे हैं कि तू आत्मा इन राग द्वेष मोह के परिणाम से, इन कर्मों के उदय से, इन सारे जड़ परिणामों से सबसे तू भिन्न है, न्यारा है। तू उड़द की दाल है, ये छिलका तू नहीं है। तो अपने को अपनी पहचान कर ले और अपने में स्थिर हो जा, तेरा काम हो जाएगा। बस बाहर से हटे, अपने स्वरूप में स्थिर हो गए और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसे योग्य उस धारणा को धारण करने वाले, उस तत्व को ग्रहण करने वाले जीव थे और आज भी है।